टू दी वेब प्रिंट यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम जो PYQs है हमारे उस पे बात करेंगे और मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और इसमें और भी जैसे मतलब जो मैंने आप लोगों को पैटर्न बताया था कि 17 में कौन से क्वेश्चन, 18 में कौन से क्वेश्चन, सो उससे मिलते जुलते फॉर्मेट पे हम मतलब जो मैंने किया था उसमें, तो उस वीडियो में मतलब उस चैप्टर के मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। सिलेंडर मतलब उसके जो हमारा डिस्क्रीट में था तो उसमें मैं नहीं कर पाई, बट इसमें सिलेंडर के लिए मैं ये वीडियो कर रही हूँ। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को, हम लोग थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं वापस। तो 3 पैटर्न आपको बता दिए थे मैंने उसके। ठीक है, कि एक तो माइनस हमें कर लेना है अल्फ़ा बीटा गामा, फिर एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की, जेड की, जो आएगी उसको हमें जो इक्वेशन गिवन होगा स्क्वायर में या कोनिक इक्वेशन हो या जो भी हो, तो उसमें हम लोग एक्स वाई और जेड की वैल्यू जो है उसमें हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब इसमें हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, तो ये भी उसी का रिकैप है। उसमें भी आपने वीडियो चाहे तो मैच कर लेना, उसमें भी हमने यही देखा था। एक इसमें एक और बात इसलिए मैंने ये बताया है कि उसमें आपने देखा होगा कि जब पैरेलल था एक्स एक्सिस के, नहीं वो पैरेलल था जेड एक्सिस के, तो हमने ना जेड को 0 मान लिया था और एन की वैल्यू मतलब जेड को 0 मान लिया था। तो अगर हम इस चीज़ को अगर हम एल एम और एन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ मिला आपको कि जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो आप क्या करोगे, एल और एम को 0 कर दोगे और एन की वैल्यू 1, क्योंकि हमने देखा था ना डायरेक्शन कोसाइन में सिर्फ लिखा हुआ था कि वाई है जेड के पैरेलल है, एक्स के पैरेलल है, जेड के मतलब वाई के पैरेलल है, बट उसमें फिर क्या कर दिया था, 0 0 1 आ गया था, 0 1 0 आ गया था। तो वो क्यों आया, तो वो एल एम और एन की वैल्यू की वजह से ही आया। तो आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लोगे और आया आपके पेपर में, तो आप ऐसा कर सकते हो। और अभी भी आप लोग जो आपके नोट्स होंगे तो उसमें आप ये करके देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये प्रैक्टिकली करके देख लो ना अभी ही आपके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वन मतलब एक एक भी करोगे तो वो बहुत हो जाएंगे। ठीक, अब जैसे मेरे ये एक्सरसाइज के, अब ये जो क्वेश्चंस है ना ये मतलब कि 2016 में ए पार्ट, 2018 में ए पार्ट, तो ये क्वेश्चन 16 और 18 ये दोनों ईयर में BSc वालों के लिए रिपीट हुआ था। ठीक है, क्योंकि बीएड के पेपर एज आई ऑलरेडी सेड कि मेरे पास है नहीं, और जो थे वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, सो मतलब जो पेपर मेरे पास PYQs के थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। फॉर्मेट का तो आइडिया आपको लग गया होगा, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप और क्या समझ सकते हो कि कौन सा मतलब हमें कौन से नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कैसे करना है। तो इसलिए मैंने जो क्वेश्चंस किए हैं ना वो भी ऐसे ही किए हैं कि 2016 में ए पार्ट में आया था, 2018 में ए पार्ट में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी, तो ये है ना मतलब डायरेक्ट आ जाता है ये। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, एक सेकेंड। सो अब देखो, फिर ये 2018 के बी पार्ट में ये क्वेश्चन था। तो एक तो हमने वो देखा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मतलब इक्वेशन ऑफ सिलेंडर, ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सो इस पे जितने भी क्वेश्चन बेस्ड आएंगे तो उनका एक फॉर्मेट होगा। ठीक, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया भी था कि हमारे पास होते ही 3 फॉर्मेट हैं। ठीक है, मतलब 3 टाइप से, एक तो इक्वेशन पे आता है, उस इक्वेशन में हमने फर्दर 3 टाइप देखे कि अगर एलिमेंट की वैल्यू दे रखी है, डायरेक्शन को साइन दे रखा है, और अल्फ़ा बीटा गामा हमें हर में से माइनस करनी होती है सेकेंड इक्वेशन में से। ठीक है, तो एक फॉर्मेट हमने वो देखा था, एक फॉर्मेट हम ये देख सकते हैं। ठीक, सो आई होप कि क्लियर होगा ये आपको। अब इसमें इसको एक बार थोड़ा, क्योंकि ये गो थ्रू कर लेना है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें ऐसे एक्सप्लेन करने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट आई होप कि समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक, सो इसमें भी आप देखोगे तो उसमें ऐसा स्क्वायर का कुछ सिस्टम नहीं था। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर का, तो ऐसे स्क्वायर का कोई सिस्टम नहीं था, बट यहाँ है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो फिगर बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, और ऐसे बनेगा, दैट मीन्स कि इसमें स्क्वायर की वैल्यू ऐड होगी। ठीक, अगर डिटेल क्लास रहती तो ऐसा शेप क्यों बनता है वो भी मतलब वो भी
समझाती मैं, बट टाइम बहुत लिमिटेड है, सो हम लोग एक बार बस क्वेश्चंस को गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आप लोग क्वेश्चन, अब ऐसा नहीं कि मतलब मैंने बनाया है तो जल्दी जल्दी में आप लोग सारा कर जाएंगे, इसको अच्छे से, क्योंकि मिनिमम ही रखा है मैंने कंटेंट, तो आप लोग कम से कम उसको प्रिपेयर करके जाओगे तो 8 नंबर आपके सिलेंडर से कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बता रही हूँ, तो आप लोग ये देख लो। बहुत मतलब ये तो डेरिवेशन है, इसमें अगर जैसे समझो तो कि एक हमें क्वेश्चन है, ठीक, आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों ने किया भी होगा, तो कॉलेज में भी किया होगा तो पता होगा कि ये तो हमारा डेरिवेशन है। अब यहाँ मतलब अगर जो क्वेश्चन आएंगे उसमें वैल्यूज़ आएंगी, तो उन वैल्यूज़ को हम लोग जब रख के करेंगे तो हमारा जो सिनेरियो होगा वो समथिंग डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन था, तो ये याद रखना है आप लोगों को, और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये इस पे डिपेंड मतलब ये इस पे डिपेंड करेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, क्योंकि हमारी यहाँ पे इस ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, तो ये आप यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आपका फॉर्मेट बनेगा तो वो जो हमारा होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम डायरेक्ट लिख देंगे तो हमारे जो आंसर्स है वो आ जाएंगे। सॉरी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं 2000। अब देख लो, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं कि अगर हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर आता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप जनरेटर्स और कर्व और ये इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो 2019 में ए पार्ट में आया था, क्योंकि सिलेंडर पे बेस्ड 3rd यूनिट होती है, और 3rd यूनिट में आई थिंक 1 2 3 4 5 और 6th क्वेश्चन जो होता है वो इसका होता है, ठीक है। मतलब 5A 5B 6A 6B और 7A 7B, मतलब 7A 7B 8A 8B। तो इनमें से देख लेना कि सिलेंडर पे कौन सा बेस्ड है, ठीक, क्योंकि मैं भी थोड़ा भूल रही हूँ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे बात आ गई हमारी जनरेटर्स की। तो जनरेटर में आपका पैरेलल है, 2 इक्वेशन दे रखी है, z की वैल्यू 0, ठीक। अब यहाँ पे आई थिंक ये उस पे बेस्ड नहीं है, ठीक। ये जो हमने क्वेश्चंस किए थे कल की क्लास में, अल्फ़ा माइनस करने वाला, बीटा माइनस करने वाला, तो ये उसी पे बेस्ड है, जिसमें हम देख सकते हैं कि 2019 में हमारा एक क्वेश्चन आया है। तो ये जो क्वेश्चन है वो उन पे बेस्ड है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना इसमें। जो सिलेंडर पे है, तो सिलेंडर पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी राइट सर्कुलर वाले पे बता दिया। इसका भी अगर कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया होगा तो हम लोग आगे के फॉर्मेट्स में देख लेंगे, ठीक है। अभी तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये कल के पे बेस्ड है, जो हमने कल जिस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा तो ये उन पे बेस्ड है। तो मैंने आप लोगों को याद हो तो ये क्वेश्चन करवाया भी था, z इक्वल टू 0 वाला, तो आप देख सकते हो 2019 में रिपीट हुआ था। तो बस नंबर्स थोड़े से चेंज होते हैं, यहाँ तो नंबर भी चेंज नहीं हुए, ये तो बुक से डायरेक्ट उठ के आए हैं। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैंने आप लोगों को साफ साफ चीज़ें बता दी है, तो सुनना बहुत ज़रूरी था। जिसने वीडियो सही से सुनी होगी, उसको इम्प्लीमेंट किया होगा, तो उसका हो जाएगा, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कल एक्सप्लेन कर दिया था, एक बार और चाहो तो आप लोग देख लो। सेम पैटर्न है, एक्स और वाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में, और उसको हम लोग रख देंगे, ठीक है। इसमें भी देखो, ये 2019 का बी पार्ट आया था, ठीक है। तो समझो कि मैंने ना ए और बी करके मैं ऐसे ही, मतलब जैसे जो एग्जांपल हुआ या जो क्वेश्चंस हुए उसको मैंने ऐसे लिखा, और वो क्वेश्चन मैं फिर मतलब देखूंगी कि कब कब आया है, अगर रिपीट आया है तो मैं उस क्वेश्चन को लिख लेती थी। सो अगले साल के लिए भी आप लोगों के लिए ये पॉइंट है, तो आप लोग ऐसे करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और प्रीवियस ईयर की तो मतलब बुक्स रख ही लिया करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत हेल्प करते हैं। कम से कम कोई टॉपिक नहीं भी समझ में आया तो हमने बस क्वेश्चन कर लिए, तो वो वेल देन एनफ होते हैं। बट हाँ, उसके लिए जिसको पास होने का मतलब जिसको पास होना होता है, बाकी फिर जिसका है कि मतलब एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम ज़्यादा ही स्कोर करें, सो उसके लिए हमें पूरा थॉरो पढ़ना पड़ता है, ठीक है।
फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी उसी पे बेस्ड है, ठीक, कोनिकॉइड का है हमारा। तो इसमें आपको एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, तो इसमें हमने मतलब यहाँ पर लिख रखा है ना डी डॉट सी कॉमा एस, तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट किया है मैंने, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन है ये हमारा, यहाँ पे आप चेक कर लेना। जो मतलब कल जो हमने क्वेश्चंस किए तो वो लगे होंगे आपको कि ये तो बुक के क्वेश्चंस है, तो अब मैंने आपको दिखा भी दिए, ये पेपर में आए थे मेरे, तो मैंने पेपर में किया था। इनफैक्ट इन्हीं से मतलब इनमें से ही आप लोग अगर पेपर मतलब प्रीवियस ईयर पेपर में मतलब 21 सेशन 21-22 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे भी अगर आप जाके चेक करते हो अभी भी पेपर, तो आपको वहाँ पे विजिबल होगा कि मतलब मैंने जो क्वेश्चंस की मतलब इन्हीं में से मेरे पेपर के लिए भी क्वेश्चंस आए थे। सो मेरी तो तैयारी हो गई थी इस फॉर्मेट से। आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट कि आप लोगों की भी तैयारी हो जाए इस फॉर्मेट से, ठीक है। और बात रही मतलब जो हमारी यूनिट 5th है, ठीक है, लास्ट यूनिट, तो उसमें ड्यूल मैट्रिक्स का आता है, ड्यूल वाला और सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने वाला, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगी आपको, क्योंकि मतलब वो जो शॉर्ट पाथ के मैंने क्वेश्चंस भी आप लोगों को बताए थे, तो वो थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे करने में, ठीक है। बट इसका मैं देखूँगी, इसको भी या तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन विद द PDF, क्योंकि मैंने कर रखा था और PDF से नहीं समझ में आया, तो हम लोग एक बार इसको एग्जाम्पल से भी सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। सो अभी अगर आपने मान लो ये वीडियोस भी अगर मेरे देख लिए हैं इसके, ठीक है, तो आप लोग एक बार ट्राई करना, जो पेपर दिया मतलब जो पेपर प्लेलिस्ट में मेंशन है या आपके और भी प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो एक बार आप देखना कि इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। सो आप लोग चेक कर सकते हो। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो हेल्पफुल लगे, सो लाइक कर देना, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, और अगर आप लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो शेयर करते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाती है। सो आई फील मोटिवेटेड कि हाँ इससे कुछ प्रॉफिट है एंड यू ऑल आर गेटिंग प्रॉफिट। सो आप इसको मतलब देख रहे हो, सो इट कीप्स मी कि हाँ मैं और वीडियो बनाऊँ, ठीक है। वरना फिर वही बात है, अब जैसे पिछले वाले जैसे वो उसमें हो गया कि मैंने मतलब लेट करा और वो करा, सो मतलब उतना कनेक्टेड नहीं रह पाती है, तो रिमाइंड नहीं हो पाता मुझे, तो उसकी वजह से रह जाता है। बट हाँ आप भी कमेंट कर दिया करें, या कुछ डाउट्स हो, क्वेरी हो, तो फील फ्री टू आस्क, ओके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स। थैंक यू।